नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्धाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जैसा कि अपना स्वाध्याय का क्रम है उसी क्रम में आज हम जो है इस विशाफार स्तोत्र की आगे की के श्लोक पर चर्चा करेंगे। स्वाध्याय शुरू करने से पहले अपन स्वाध्याय के लाभ गिन लेते हैं। स्वाध्याय का पहला लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। अल्प ज्ञान होने पर ज्ञान विशेष है ना, तीन लोक का ज्ञान होता है और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति होती है। इस तरह से हमें स्वाध्याय के ये तीन लाभ यहाँ पर हमें दिखते हैं कि स्वाध्याय करने से हमें और भी लाभ हैं, लेकिन ये तीन लाभ मुख्य लाभ हैं जो यहाँ पर गिनाए गए हैं। चलिए, आज जो हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वह है गाथा नंबर मतलब 5 और 6 गाथा की श्लोक की चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो 4 श्लोक हैं उसमें मंगलाचरण और समझ लीजिए इष्ट देव की स्तुति की गई है। सो ये अपने आप में पूरा विशापहार स्तोत्र जो है वो भगवान आदिनाथ के वैभव को बताना, उनके गुण वैभव को बताना, उनकी स्तुति करने का ही उद्देश्य है। सो यहाँ पर आज 5वीं और 6ठी गाथा के बारे में अपन पढ़ेंगे। भगवान आदिनाथ की चर्चा अपन ने पिछली 2 कक्षाओं में की थी कि उन्होंने 2 तरह के उपदेश दिए। एक तो है प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश, दूसरा निवृत्ति मार्ग का उपदेश। प्रवृत्ति मार्ग में असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इन 6 शिक्षाओं का जब वे राजा थे तब इसका उपदेश उन्होंने देकर के जनता को कर्म भूमि में कैसे सरवाइव करना है, कैसे रहना है, इसकी चर्चा मतलब इसका उपदेश उन्होंने दिया। बाद में जब वे स्वयं मुनिराज बने तो उन्होंने निवृत्ति मार्ग का भी जन जन को, और तीर्थंकर थे सो तीर्थंकर तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे उसका नाम तीर्थंकर होता है। सो प्रथम आदिश्वर स्वामी है ना, पहले तीर्थंकर, तो उन्होंने मोक्ष के मार्ग को भी प्रशस्त किया। सो पिछली गाथाओं में और पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर महाकवि धनंजय कहते हैं कि हे भगवान, आपके गुणों का वर्णन करने में मैं शक्य नहीं हूँ, है ना। आदिनाथ भगवान में इतने गुण हैं कि उन गुणों को मैं अपने शब्दों से बखान नहीं कर सकता। आज आगे बढ़ते हैं, आगे की गाथाओं का यहाँ पर अपन पाठ करते हैं। आज की जो गाथा है वो है 5वीं और 6ठी गाथा। इस पर यहाँ पर आज अपन चर्चा करेंगे। व्यापीडितं बालमिवात्मदोषे रुल्लाघतां लोकमवापि स्तत्वं हिताहितान्वेषणमान्यभाज सर्वस्य जन्तोरसि बालवेद्य पूर्वोपार्जित निज दोषों से जग रोगी है बाल समान। प्रभो आप भव रोग मिटाकर उसे किया निरोग महान। निज हित अहित ज्ञान में शिशु सम सभी प्राणियों के तुम वैद। औषधि बतलाई सर्वोत्तम जो अचूक अनमोल अभेद। भगवान ने क्या किया ये बात यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान आदिनाथ ने हमें क्या दिया,
2400 तीर्थंकर की हम पूजा स्तुति करते हैं, उनका बहुमान करते हैं, तो उन्होंने आखिर हमें दिया क्या है, क्यों हम उनको आज भी याद करते हैं? तो उन्होंने, देखिए, सबसे बड़ा रोग है, और वो रोग है भव रोग, है ना, भव का रोग। वो कोई दूर करने वाला कोई वेद्य पैदा नहीं हुआ सिवाय, है ना, तीर्थंकरों के। तीर्थंकरों ने स्वयं अपने भव के रोग का अभाव किया, तो उन्होंने फिर उसका उपाय बताया, उसकी जो प्रोसेस है वो बताई कि भाई भव का रोग कैसे दूर हो सकता है। देखिए, छह ढाला में दौलत राम जी ने बहुत है ना, सरल भाषा में कहा कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कि इस तीन भुवन में जितने भी जीव हैं, वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। सो हमें दुख नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? तो कह रहे कि हमें दुख नहीं हो उसके लिए हम ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं जो परम सुखी है ना। तो हमें जब हम पूरी खाक छान के देख लेते हैं, हर जगह देख लेते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वितरागी देव, है ना, आदिनाथ भगवान के समान कोई परम सुखी दिखाई नहीं देता, कोई प्रतीति नहीं होता, है ना। जगत के देव सब देखे, अरे रागी अरे द्वेषी, कितने, है ना, जगत के जितने भी अन्य देव हैं उनको देखे तो कोई रागी है, कोई द्वेषी है, किसी के पास आयुध है, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, गदा हैं। ऐसे ऐसे देवों को हमने देखा, लेकिन हमें उनसे सुख की, है ना, संभवता नहीं लगी कि हम उनकी शरण में जाएंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। लेकिन हे आदिनाथ प्रभु, आपके, है ना, अंतर्बाई को हम जब परीक्षा करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो हमें लगता है कि आपके जैसा सुखी इस संसार में और कोई नहीं है। तो इस कारण से आपकी शरण में हम आए हैं, और आप ही एक ऐसे वेद्य हैं। यहाँ पर आदिनाथ भगवान को चाइल्ड स्पेशलिस्ट बताया गया है। शब्द आया ना, बाल वेद्य। बाल वेद्य मतलब बच्चों का डॉक्टर। अब बच्चों का डॉक्टर कौन सा है, तो यहाँ कोई वो वैसे बच्चे नहीं कहा है, लेकिन हम सब जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें आत्मा का भान नहीं है, वे सब बच्चे ही हैं। जिनवाणी की अपेक्षा से देखा जाए तो वे बाल ही हैं, है ना। देखिए, आत्मा के लिए कहा गया आबाल गोपाल, तो वहां भी आत्मा को भी बाल कहा गया है ना। बाल मतलब अभी शिशु अवस्था, जिसे अभी इतना विवेक विचार नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानी समझ लीजिए, हम सब अज्ञानी हैं, क्योंकि हमें अपनी आत्मा का परिचय नहीं है। हम सब अनादिकाल से हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा का परिचय नहीं। इस देह देवल में विराजमान जो आत्मा है उसका हमें भान नहीं है। वह मैं हूं, इसका हमें, है ना, ज्ञान नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पर धनंजय कवि हम सबको बाल कहते हैं, है ना। हम सब बच्चे हैं अभी, क्योंकि हम तत्व का ज्ञान नहीं जानते हैं। जो तत्वज्ञ हैं वे बच्चे नहीं है, वे ज्ञानी हैं। तो यहाँ पर वे यही बात कह रहे हैं कि पूर्वोपार्जित निज दोषों से जग रोगी है बाल समान। कि पूर्व उपार्जित अनेक दोषों से यह जगत जो है वो रोगी है। कौन सा रोगी? भव रोगी, है ना। संसार में भटकने का काम चल रहा है। अनादिकाल से ये आत्मा और शरीर का संयोग संबंध है, और ये रेल की पटरी की तरह चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। कभी एक पर्याय बदलते हैं, फिर दूसरी पर्याय बदलते हैं, तो पर्यायों का बदलाव ही हो रहा है बस। आत्मा तो वैसी की वैसी ही है। आत्मा के वैभव में, आत्मा के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन हुआ क्या है, पर्याय बदलती रहती हैं, और इस कारण से इसका भव भ्रमण जो है वो चलता रहता है। अज्ञानी जीव भव को और बढ़ाता जाता है अपनी अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण। इसलिए सबसे बड़ा रोग है तो वो मिथ्यात्व है ना। मिथ्यात्व हटे, सच्चा ज्ञान हो, तत्व का ज्ञान हो, तो वो रोग दूर हो सकता है, तब निरोगी हो सकते हैं। प्रभो आप भवरोग मिटाकर उसे किया निरोग महान। हे भगवान, मैं पूरी दुनिया देख के आ गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा देव नहीं मिला जिसने भव रोग का अभाव कर दिया हो।
है ना, जो पूर्ण निराकुल हो गया हो, ऐसा मुझे कोई देव दिखा नहीं। जगत के जितने भी देव देखे, कोई रागी, कोई द्वेषी, कोई वस्त्र, है ना, अस्त्र शस्त्र, इन सब से लेस मुझे मिले, लेकिन एक आप ही परम वितरागी मुझे दिखते हो। आपकी शरण में आने से मुझे ये गारंटी लगती है कि मैं भी निरोगी हो सकता हूँ। निज हित अहित ज्ञान में शिशु सम सभी प्राणियों के तुम वेद्य। है ना, निज हित और अहित का ज्ञान, जैसे बच्चे को इसका ज्ञान नहीं होता कि मेरा क्या भला होगा या मेरा क्या हित है, क्या क्या अहित है, उतना विवेक विचार उसको नहीं होता है, इसीलिए तो उसका नाम बाल है, अभी बच्चा है। तो बच्चे को, है ना, जब बच्चा होता है तो उसको इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं दी जाती, क्योंकि हमें पता है कि वो कुछ न कुछ गलत करेगा, उसको उसका वो नहीं है, अभ्यास नहीं है, अनुभव नहीं है। लेकिन कह रहे, हे आदिनाथ भगवान, आप जो है उन सब अज्ञानियों के वेद्य हो, आप उनको सही राह दिखाने वाले हो, उन्हें स्वस्थ करने वाले हो। आपकी शरण में जो आ जाए वो स्वस्थ हुए बिना नहीं रहेगा। आप जानते हैं स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्थ मतलब हेल्दी वाला स्वस्थ नहीं, स्व और स्थ, जो स्व में स्थित हो उसका नाम स्वस्थ है। स्व मतलब अपनी आत्मा, और स्थ मतलब स्थित होना। जो आत्मा में स्थित है वही स्वस्थ है, और जो आत्मा में स्थित नहीं है और पर पर्यायों में, है ना, घर बार स्त्री पुत्र मकान जायदाद, इसमें लगा हुआ है, वो अस्वस्थ है। आध्यात्मिक भाषा में उसे हम कहेंगे अस्वस्थ। जिसे अभी संसार रुच रहा है वो अस्वस्थ है ना, वो अभी रोगी है। कौन सा रोगी? उसको वन वर्ड में कहना है तो भव रोगी है ना, वो और भव भटकेगा। जिसे संसार के भोग अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका अभी भव भ्रमण मिटा नहीं, मिटने वाला नहीं है, अभी और बढ़ेगा वो, और घूमेगा अभी, है ना, चार गतियों में भ्रमण करेगा। देखिए, दुख खोजने तो कहाँ खोजने जाएं हम? तो कह रहे हैं दुख खोजने तो, जैसा दौलत राम जी ने छह ढाल कि पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया, है ना, संसार में दुख है तो कहाँ है? तो कह रहे कि चारों गतियों में दुख आपको मिल जाएंगे, कोई भी एक ऐसी गति नहीं है जिसमें दुख नहीं है। तो उन दुखों से भरी हुई चार गतियां हैं। एक पंचम गति जो मोक्ष गति है, वही परम सुख है, वहां ही सुख है, और कहीं सुख नहीं है। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। त्वम मतलब आपने, बालम इव बालक की तरह, आत्मदोषै अपने द्वारा किए गए अपराधों, है ना, अपराधों से, व्यापीड़ितम अत्यंत पीड़ित, लोकम संसारी मनुष्य को, उल्लांघताम निरोगता, है ना, अव्यापीपह प्राप्त कराई है। हे भगवान, आपने अज्ञानियों को भी जो है वो निरोगता प्राप्त कराई है। जो जो आपकी शरण में आया है उसका भव रोग मिट गया है। निश्चय से आप हिताहित अन्वेषणम अन्य भाजः, भले बुरे के विचार करने में मूर्खता को प्राप्त हुए, सर्वस्य जंतो सब प्राणियों के, बाल वेद्य एवं, आप बाल बाल वेद्य हैं, है ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप। हे भगवान, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि चाइल्ड की जो बीमारियां हैं उसको आप देखते हैं। तो हम सब चाइल्ड हैं, हम सब बच्चे हैं, हमें अभी तत्व का ज्ञान नहीं है, आपा पर का श्रद्धान नहीं है। इस कारण से हम अभी जो है वो वय की अपेक्षा, आयु की अपेक्षा भले ही हम कितने बड़े हो गए हों, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा तो हम अज्ञानी ही हैं। लेकिन हे भगवान, आपकी शरण में आने से हमें जो है वो आप सही मार्ग दिखाते हो, सही राह दिखाते हो, मोक्ष का मार्ग दिखाते हो, और भव रोग का अभाव कर देते हो। भावार्थ पढ़ते हैं। जिस तरह बालकों की चिकित्सा करने वाला वैद्य अपनी भूल से पैदा किए हुए वात पीत कफ आदि दोषों से पीड़ित बालकों के अच्छे बुरे का ज्ञान कराकर उन्हें निरोग बना देता है, और अपने बाल वेद्य इस नाम को सार्थक बना लेता है, इसी तरह आप भी हित और अहित के निर्णय करने में असमर्थ बाल अर्थात अज्ञानी जीवों के हित अहित का बोध कराकर संसार के दुखों से छुड़ाकर स्वस्थ बना देते हो।
इस तरह आपका भी बाल वेद्य अर्थात अज्ञानियों के वेद्य यह नाम सार्थक सिद्ध होता है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि यहाँ आदिनाथ भगवान को बाल वेद्य कहा गया है कि आप हम संसारी जीवों के बाल वेद्य हैं, हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं, हमें स्वस्थ कराने वाले हैं। भगवान के सामने जाएं, आदिनाथ भगवान के सामने, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं, है ना। उनके स्वरूप को देखकर स्व में स्थित हो सकते हैं, इसलिए हम स्वस्थ हो सकते हैं। उन्हें निराकुल देख करके हमें निराकुल होने की प्रतीति हो सकती है, हमें मोटिवेशन मिल सकता है। इस कारण से हे आदिनाथ भगवान, आप हम सब के लिए वैद्य हैं, चिकित्सक का काम कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, दो तरीके हैं, एक है व्यवहार भक्ति और एक है निश्चय भक्ति। जैन धर्म में किसी भी बात को दो तरीके से प्रतिपादित किया जा सकता है, एक व्यवहार की अपेक्षा से, एक निश्चय की अपेक्षा से। व्यवहार की अपेक्षा से भगवान के शरण में जाने से मुक्ति मिलती है, ये व्यवहार है। लेकिन स्व में स्थित होकर के ही मुक्ति मिलती है, यह है निश्चय। तो हम जब भगवान की शरण में जाएं और वहाँ शरण में जाकर के उनके स्वरूप को देखकर हम स्वयं अपने स्वरूप में झांकें, देखें, और अपने स्वरूप के बलबूते ही उसके पुरुषार्थ के द्वारा जैसा उन्होंने काम किया वैसा हम करें, तो हम भी सिद्ध हो सकते हैं। जैन धर्म का ये एक बहुत बड़ा प्रदेय है कि यहाँ पर सिर्फ भक्त भक्त ही नहीं बनता, भक्त जो है वो भगवान बन सकता है। निश्चय से तो भगवान है ही, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से भी भगवान बन सकता है, भगवान की शरण में जाकर के परंपरा रूप से वह भगवान बन सकता है। कब बन सकता है? कि भगवान को देख करके निज भगवान को देखे तो भगवान बन सकते हैं। तो जितने भी जीव हैं, है ना, जितने सिद्ध हुए हैं या आगे होंगे, हो रहे हैं, वे सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के महत्व को जान करके ही बने हैं, आत्मा के वैभव का परिचय प्राप्त करके ही बने हैं, आत्मा के खोजी बने हैं, अन्वेषण बने हैं, तब जाकर के उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई है। अदरवाइज यहाँ पर दुखों की चर्चा की गई है कि संसार में दुख कितनी तरह के हैं, क्योंकि हम भगवान की स्तुति करते हैं, उसका कारण है दुख से दूर हों, है ना। हमारा जो भव रोग है ना, भव रोग का अभाव हो, इस उद्देश्य से हम देव दर्शन, पूजन, स्वाध्याय आदि करते हैं। तो देखिए, राजवार्तिक में लिखा है, पीड़ा लक्षण परिणामो दुखम। दुख किसे कहते हैं? दुख की परिभाषा राजवार्तिक ग्रंथ में दी हुई है। साता और असाता रूप अंतरंग हेतु के रहते हुए बाह्य द्रव्यादिक के परिपाक के निमित्त से प्रीति और परिताप रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे सुख और दुख कहे जाते हैं। प्रीति होती है तो सुख होता है, और परिताप होता है तो दुख कहा जाता है। अथवा पीड़ा रूप आत्मा का परिणाम ही दुख है। जो आत्मा को पीड़ा दे, कष्ट दे, है ना, वो दुख है। कषाय दुख रूप ही हैं। चारों कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये दुख स्वरूप ही हैं। इनका स्वभाव ही दुख रूप है ना। क्रोध कभी अच्छा नहीं हो सकता है। मान, माया, लोभ आदि जो परिणाम हैं वह जीव को दुखी करने वाले हैं, है ना, हमारा आत्मघात करने वाले हैं, हमारे आत्मा के वैभव को हमें नहीं दिखाने देते जब तक कषायों का की विद्यमानता रहती है। और जब ये कषायों का अभाव होता है तो जीव अपने अंतर, है ना, इंटरनल ब्यूटी को देखता है, समझ लीजिए कि आत्मा के सौंदर्य को देखता है, और वह सुखी हो जाता है। अनिष्ठ समागमो इत्थत्ति वियोगो च दुःखनाम। अनिष्ट अर्थ का समागम और इष्ट अर्थ के वियोग का नाम भी दुख है। ये धवला जी में कहा गया है कि हमें अनिष्ट का संयोग होता है तो हमें क्या होता है कि दुख होता है, और इष्ट का वियोग हो जाए तो भी दुख होता है। इष्ट वियोग अनिष्ट दुख, है ना। लोक मानता है मातम, कह रहे कि ये इसमें दुख मानते हैं हम, लेकिन ये तो अगर जैनिज्म के हिसाब से जो आध्यात्मिक है, जो अध्यात्म को जानता है ना,
वह इष्ट के समागम में और समझ लीजिए अनिष्ट के समागम में और इष्ट के वियोग में भी समता भाव धारण करते हैं। हमारे मुनिराज हैं, चाहे अनिष्ट का समागम हो, इष्ट का वियोग हो, तो भी वहां पर साम्य भाव धारण करते हैं, इसलिए वे दुखी नहीं होते। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें अनिष्ट कुछ मिल जाता है तो हम वहाँ खेद खिन्न हो जाते हैं, इष्ट का भी वियोग हो जाए तो बहुत दुखी होते हैं, शोक संतप्त हो जाते हैं, और कषाय रूप परिणाम करके आर्त और रौद्र ध्यान करके और अपना भव रोग और बढ़ाते हैं। उससे कषाय बढ़ती हैं, कषायों से कर्मों का आश्रव होता है, और कर्मों के आश्रय से फिर जो है वो संसार चक्र चलता रहता है, परिभ्रमण चलता रहता है। सिरोवेयण वेयणादि दुखम नाम, सिर की वेदना का नाम भी दुख का ही कहीं कहा गया है ना। दुख अनेक तरह के हैं, जिसमें शारीरिक दुख, मानसिक दुख, है ना, जन्म के दुख, मृत्यु के दुख, शरीर के दुख, ये सारे दुख कहे गए हैं। देखिए ये दयानंद राय जी ने दो पंक्तियां लिखी हैं सरस्वती पूजन में। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़ रीत, भव सागर सोले तीरे, पूजे जिन वच प्रीत। देखिए कौन कौन से उन्होंने दुख वहां बताए कि जन्म जरा मृत्यु क्षय करे। तीन तरह के दुख यहाँ पर दयानंद राय जी ने भी बताए कि जन्म के दुख सबसे बड़े दुख हैं। जन्म के, माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे औंधे मुंह लटके रहना, और जब प्रसव हो उस समय जरूरी नहीं है कि स्वयं जिंदा रहे, उस समय कितनी वेदना माता को भी होती है, और वो जो बच्चा है जो जन्म ले रहा है उसको भी उतनी पीड़ा और दर्द होती है। तो जन्म के दुख जो हैं वो बहुत ही खतरनाक दुख हैं। इसलिए जैन धर्म जो है जन्म और मरण के दुखों से मुक्ति का उपाय बताता है। इसलिए ही जैन धर्म अन्य धर्मों से यूनिक धर्म है। अन्य धर्मों में आपको जन्म और मृत्यु के, है ना, दुखों से मुक्ति का सही मार्ग नहीं मिलेगा, लेकिन सही मार्ग जो है वो हमें जैन धर्म में मिलता है। जन्म और मृत्यु के दुख, मौत के दुख भी बहुत भयंकारी हैं, भयंकर हैं। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, है ना। हर एक जीना चाहता है, कोई किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना तो है ही। हर एक को, जिसने इस यूनिवर्स में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये हम सब और आप जानते हैं। लेकिन फिर भी कोई मरना पसंद नहीं करता, तो मृत्यु के दुख भी बहुत वेदनामय होते हैं। जरा, जरा मतलब शरीर। शरीर में जैन धर्म में एक उंगुल के बराबर में हजारों रोग बताए गए हैं। तो हमारा शरीर तो रोगों की खान कहा गया है कि इसके, है ना, रोम रोम में जो है वो रोग भरे हुए हैं। और फिर अगर वैसे कोई रोग नहीं है तो बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो वो अपने आप में एक बड़ा रोग है, तो वो तब भी दुखी रहेगा। तो संसार में सुखी कोई हो ही नहीं सकता, है ना। जन्म लेते वक्त दुख, जीते वक्त दुख, और मरते वक्त दुख। तो क्या ऐसे संसार में रहना और बार बार रहना, है ना, लाखों हजारों वर्षों तक इसी तरह का काम करते रहना, ये शोभनीय है या नहीं? इसलिए ये भव मिला है जिसमें हम ये विचार कर सकते हैं कि आगे मुझे जन्म के दुख नहीं हो, है ना। मैं ये प्रण करूं कि मैं अब बहुत एक दो भव में जितना हो सके कम भवों में, है ना, आगे किसी माता को के गर्भ में नहीं जन्म लूं, किसी माता को दुखी ना करूं। और शरीरादिक भी जो है वो क्षण भंगुर है, ये हमें दिखाई देता है ना। शरीर जैसा मैं समझ लीजिए 6 महीने का था वैसा अभी नहीं हूँ, जैसा मैं 6 साल का था, फिर 16 साल का था, 26 साल का था, 40 साल का हुआ, तो बदलता रहता है ना। शरीर का आवरण, आकार, प्रकार बदलता रहता है। इसका मतलब मैं सदा काल एक रहने वाला नहीं हूँ। कौन सा? कि ये शरीर का आकार जो है वो हमेशा बदलता है। ऐसा कहा जाता है प्रत्येक क्षण में जो है इसके जो कारमान वर्गणाएं हैं, परमाणु जो हैं शरीर के,
वो परमाणु जो हैं वो हर समय बदल रहे हैं और नए नवीन नवीन परमाणु उसके इस शरीर के साथ, औदारिक शरीर के साथ संयोग संबंध बन रहा है। तभी तो ये बदलाव आता है ना। 6 महीने बाद, साल भर बाद, या आपको कोई 1-2 साल तक नहीं देखे और बाद में अचानक मिलना हो जाए तो कहेंगे अरे भाई तुम तो कैसे बदल गए हो या बदल गई हो, बोलते हैं ना लोग। तो उसका कारण क्या है कि भाई शरीर के परमाणु प्रति समय बदल रहे हैं। वो हमें इमीडिएट नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बदल रहे हैं, पर्याय बदल रही है धीरे धीरे। हर समय जो है वो आगे उम्र भी बढ़ती जाएगी तो बुढ़ापा भी आएगा। वो कबीरदास जी ने दोहा लिखा, संसार की क्षणभंगुरता, पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कह रहा है कि ये शरीर जो है पानी के बुलबुले की तरह एकदम ही, है ना, क्षणभंगुर है। पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, इस मनुष्य की जात कैसी है? पानी के बुलबुले के समान। कि पानी के बुलबुले की टाइम पीरियड कितना रहना है कि वो बबल बनता है, वो हार्डली मुश्किल से सेकंड में जो है वो नष्ट हो जाता है ना। और देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कह रहे कि जैसे ही प्रभात होगा, सूरज निकलेगा, तो तारागण अपने आप छिप जाते हैं। ऐसे ही ये शरीर भी बुढ़ापा होगा तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन समय रहते, दिमाग जब काम कर रहा है ना, इंद्रियां हमारी अनुकूल हैं, तो ऐसे रहते हुए तत्व का निर्णय हो जाए और सही तत्व हमारी समझ में आ जाए, इससे बढ़िया और कोई इस भव की उपलब्धि नहीं हो सकती। सो देखिए, तीन तीन दोष तो बता दिए दयानंद राय जी ने। जन्म के दोष, जरा के दोष मतलब शरीर संबंधित दोष, मतलब दुख, और मृत्यु के दुख। फिर अगर जिनवाणी का ज्ञान है तो हरे कुनय जड़ रीत, मिथ्यात्व भी एक दुख है। सबसे बड़ा दुख तो मिथ्यात्व ही है ना। तो कुनय, सही ज्ञान नहीं होना। और भव सागर, भव सागर भी एक दुख है ना। भव रोग जिसे कहा गया है, तो वो भी एक दुख स्वरूप है। तो ये सारे दुख जो हैं वो हमें इस यूनिवर्स में, संसार में ही मिलते हैं। संसार से पार, है ना, जहाँ पर सिद्धालय है वहाँ पर इन दुखों का काम नहीं है। वो बाल बोध में एक वो आती है कविता सी, कि जहाँ भूख का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सतशिव सुंदर मेरा नाम, शुद्धातम है मेरा नाम। तो वहाँ बता रहे हैं, सिद्ध शिला में खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, किसी तरह का कोई रोग नहीं है, ब्लड प्रेशर का कोई टेंशन नहीं है ना। शरीर के संबंधित जितने रोग हैं, हजारों रोग, उन रोगों से मुक्ति है। जन्म नहीं लेना है, मरण नहीं होना है, और किसी तरह का कोई, है ना, वहाँ पर परिताप नहीं होना है। तो ऐसी जगह जाना चाहेंगे कि नहीं, ये हमें निर्णय, हमें ऐसी जगह जाना चाहिए या नहीं, उसके लिए कोई प्रयास हमारा होना चाहिए कि नहीं। तो वो हमें देखना है कि हमारी आत्मा अनादिकाल से, जब से आत्मा और शरीर का संयोग संबंध है, तब से ये कहीं ना कहीं जन्म ले रही है, मर रही है ना। छठाला में दौलत राम जी ने लिखा, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। कह रहे कि इसने एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण का दुख भी झेला है। अब सोचिए कि निगोदिया जीव एक श्वास के 18वें भाग, मतलब एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर लेता है। तो ऐसे हम उन अवस्थाओं से गुजर करके, कोई ऐसी गति नहीं बची चारों गतियों में जहां हमने जन्म नहीं लिया, है ना। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा 2.5 द्वीप में जहां हमारे इस जीव ने जन्म नहीं लिया। किसी न किसी पर्याय में, चाहे तो तिर्यंच में, नरक में, है ना, नारकी में, देव में, मनुष्य में, हर एक काम करके आ गए हैं। अब ये महान भाग्य से हमें मनुष्य भव मिला है, जैन कुल मिला है, 5 इंद्रियों की उपलब्धता मिली है ना। मानसिक भी हमारी समझ लीजिए स्थिति बहुत अच्छी है। तो फिर हमें अब क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी और चाहिए कि जिससे हम तत्व निर्णय करें। सो ये एकदम राइट टाइम है कि इसमें हमें तत्व निर्णय कर ही लेना चाहिए। हमें उस अध्यात्म को पकड़ना है कि वो आत्मा हमारे वश में कैसे हो। देखिए, भाव पाहुड़ में दुख के भेद बताए, आगंतुकम
मानसीयम सहजम शारीरियम चत्तारी दुखाइम। आगंतुक दुख होता है, मानसिक दुख होता है, स्वाभाविक सहज दुख होता है तथा शारीरिक। इस प्रकार के चार दुख महाभाव पाहुड़ में भी बताए। नए चक्र में बताया सहजम नैमित्तिकम देहजम मानसिकम। जो है ना, दुख चार प्रकार के होते हैं। सहज दुख, नैमित्तिक दुख, मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। अब किसी को संयोग ऐसा बन जाए कि किसी को पति खराब मिल जाए, किसी को पत्नी खराब मिल जाए, शरीर को किसी का शरीर एकदम मोटा पतला, है ना, अलग अलग तरह के हम देखते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी देखने में आते हैं कि जिनके पेट है ना एक है लेकिन सर दो हैं, ऐसे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। और भी कितने मतलब आंगों पांग से विकृत जो है वो बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसे भी दुख दुख बहुत होते हैं। शारीरिक वैसे दुख भी बहुत हैं जो हमारे शरीर में रोग होते हैं जिससे। मानसिक रोग आजकल जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जो अगर हम देखें तो जितने भी टेंशन है वो मानसिक रोगों के कारण और बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जापान के 80% लोगों को मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि वे लोग जो है वो बहुत स्पीड से काम करने वाले हैं। हर काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। वहाँ पर स्पीड ये आप ट्रेन भी जो होती है तो वो बुलेट ट्रेन होती, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर एक झटके में एक घंटे में पहुंचा देते हैं। और हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में नंबर वन बनने की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, है ना, और आगे बढ़ना और पैसा कमाना और अपनी वो बढ़ाना, ये दिखाने के लिए जो है आज इंसान मेंटल प्रॉब्लम मानसिक तनाव में रहता है। और वो उसका कारण ये है कि क्योंकि उसे अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तत्व का निर्णय नहीं है। जिन्हें तत्व का निर्णय है वह निश्चित ही मानसिक रोग उसे हो नहीं सकता। मानसिक रोग उन्हें ही होता है जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है ना, सही स्वरूप का परिचय नहीं है। शारीरिक दुख से मानसिक दुख सबसे बड़ा है। शरीर की वेदना तो चलो फिर भी सहन की जा सकती है, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम जो है ना, मन में जो चलते रहते हैं ईर्ष्या द्वेष जलन, ये जो है चिंता, जिसे चिता से भी बड़ा वो कहा गया है कि हमारी इतनी टेंशन चलती रहती है। ऐसा कोई संसारी जीव नहीं है जो चिंता नहीं करता है। और चिंता को चिता समान है ना कहा गया है कि जितनी ज़्यादा हम टेंशन लेंगे किसी भी सिचुएशन की, तो उसमें नुकसान हमारा होता है, सामने वाले का कुछ नहीं। सामने वाले ने क्या कमेंट्स पास कर दिया। आजकल तो सोशल मीडिया इतना वो हो गया है कि घर बैठे बैठे हाथ में रखे हुए उस है ना उपकरण से ही दुखी हो जाता है व्यक्ति। सो कह रहे कि इसलिए ऐसी कोई कमेंट्स या ऐसा कुछ लिख दिया तो ही दुखी हो जाता है। दिन भर खाता पीता नहीं है कि उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे लिख दिया, सोशल मीडिया में कैसे डाल दिया, ये कैसे कर दिया। हमने क्या कर रखा है कि हमने अपने टेंशन अपनी जो है ना अपना जो समझ लीजिए कि रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरे के हाथ में दे रखा है। सो दूसरा जैसे नचाता है दबाता है वैसे हम नाचते रहते हैं। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो मेंटली स्ट्रांग तब हो सकते हैं जब तत्व निर्णय करें, जब स्वाध्याय आदि करें, तब वो उन्हें सही ज्ञान सही निर्णय सही विवेक विचार रहता है। फिर वो किसी से प्रभावित नहीं होता कि सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसके उदय है। अब देखिए गुरुदेव का ही देखें, गुरुदेव जहाँ जाते थे कई जगह तो लोगों ने काले झंडे दिखाए, है ना, कहीं कहीं स्वाध्याय की और इतनी विरोध किया। लेकिन वे अपनी मानसिक स्थिति उनकी इतनी स्ट्रांग थी, तत्व का निर्णय इतना मजबूत था कि चाहे लोग कितना भी उनका, है ना, एक बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने वो कहीं गए और वहाँ लोग जो है धूप में काले झंडे दिखा के खड़े थे। तो वो गुरुदेव ये बोलते हैं उनको कि भाई उनको कुछ पानी वानी का पूछा कि नहीं, इतनी धूप है ना, उनको कुछ पानी वानी दो, उनको पानी पिलाओ। और इस तरह से ऐसे महान संत कि जो जिनका अपना ही विरोध करने आए हुए लोगों के बारे में इस तरह की भावना रखने वाले ने, क्यों? क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी तत्व निर्णय से अभ्यास से जो है वो बहुत स्ट्रांग थी। तो अगर हम स्वाध्याय करें, हम पढ़ें और हमारी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं हो तो उसका क्या मतलब, है ना, इतना स्वाध्याय करने से इतना पढ़ने से।
तो ये चीज हमें बहुत जानना जरूरी है। तो शारीरियम दुखादो मानस दुखम हवेई अई पौराम, मानस दुख जुदस ही विषयावि दुहा वहा हुंती। शारीरिक दुख से मानसिक दुख बड़ा होता है, क्योंकि जिसका मन दुखी है उसे विषय भी दुखदायक लगते हैं। अब जिसके मन में टेंशन है ना, तो फिर वो बाकी के विषय चाहे कितने भी अच्छे हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। तो इसलिए मानसिक तनाव नहीं रहे उसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जीवन में तत्व निर्णय करने की समझ लीजिए समझ तभी आ सकती है जब हम स्वाध्याय करें, हम अपने शास्त्रों को पढ़ें। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में भी लिखा है, शारीरम शरीरोद्भवम शीतोष्ण श्रुत शा पंचकोष्ठ्यस्त षष्टि लक्ष नवति सहस्र पंचशत चतुर्शति व्याधादि जम। शरीर से उत्पन्न होने वाला दुख शारीरिक कहलाता है। भूख प्यास शीत उष्ण के कष्ट तथा 5,68,99,584 बीमारियों से उत्पन्न होने वाले शारीरिक दुख होते हैं। दो अब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में तो नंबर भी गिना दिया है कि भाई कितने शरीर से संबंधित दो दुख होते हैं। तो 5,68,99,584 दुख होते हैं जो शरीर से संबंधित दुख हैं। हमें तो वो ये डॉक्टर जो आजकल देखते हैं वो मोटे मोटे दुख दिखाई देते हैं शरीर के संबंधित, लेकिन बहुत ढेरों जो हैं वो ये दुख यहाँ पर गिनाए हुए हैं। चलिए छठा श्लोक पढ़ते हैं। दातान हर्ता दिवसं विवस्वान् अध्यस्व इत्यच्युत दर्शिताश सव्याजमेवं गमयत्यशक्त क्षणेन तत्सेयभिमतं नताय। है अच्युत तेरे बिन कोई देने लेने में न समर्थ, यों ही आशा दिखा दिखा कर रवि जो बहलाते हैं व्यर्थ। कई बहाने करते रहते कहते रहते कल या आज, क्षण भर में हो सभी पूरते केवल एक आप सब काज। हे भगवान, है ना, आप ही एक अकेले हो जो हमारे सारे काम पूरे करते हो। आपकी शरण से ही काम बनते हैं और कहीं नहीं। एक दूसरा उदाहरण दिया है रवि का, सूरज का उदाहरण यहाँ पर दिया है। सूरज का उदाहरण दिया है कि सूरज की शरण में जाकर, या सूरज जब होता है तो लोग बहाने करने लगते हैं। सूरज भी आज दूंगा कल दूंगा इस तरह के बहाने चलते हैं। तो सूरज भी किसी की भरपाई नहीं कर पाता है। लेकिन हे भगवान आदिनाथ, आपकी शरण में आने से हमें जो है वो हमारे सारे समस्याएं दूर हो जाती हैं। अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। अच्युत, अपने उदारता आदि गुणों से कभी च्युत न होने वाले अच्युत। अच्युत यहाँ भगवान आदिनाथ के लिए विशेषण दिया है कि जो कभी भी, है ना, अपने गुणों से च्युत नहीं होते, डिगते नहीं हैं। विवस्वान, सूर्य, सूर्य को विवस्वान कहा है। न दाता न हरता, न देता है न अपहरण करता है सूर्य। अद्यस्व, आजकल, इस तरह, दर्शित आशः, आशा, सूरज, है ना, आज दूंगा कल दूंगा इस तरह की आशा करता है। दूसरे पक्ष में दिशा को दिखाता हुआ, अशक्त सन, असमर्थ होता हुआ, ऐसे ही बिना लिए दिए ही कपट सहित दिन को बिता देता है ना। दिन गमयति, दिन बीत जाता है सूरज के। किंतु आप नताय, नम्र मनुष्य के लिए, क्षणेन, क्षण भर में, अभिमतम, इच्छित वस्तु दत्त से देते हो। हे भगवान आदिनाथ, सूरज जो है वो सिर्फ बहाने करता है, आज दूंगा कल दूंगा, लेकिन वो देता नहीं है और दिन गुजर जाते हैं। लेकिन आपकी शरण में जो जाता है उसको तुरंत वस्तु प्राप्त होती है। भगवान के सामीप्य में सामने जाते ही सबसे पहली तो उनके सौम्य मुद्रा को देख करके शांति तुरंत मिल जाती है ना। और फिर जैसे ही जो काम उन्होंने किए हैं वैसे वैसे काम करते जाएं तो उनके जैसी अवस्था मिल जाती है।
जो पदवी उनकी है उस पदवी पे भी हम पहुंच जाते हैं। सो लोग सूर्योदय होते ही हाथ जोड़कर शीर झुकाकर नमो नारायण कहते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं और इससे इच्छित वरदान मांगते हैं। पर वह आज दूंगा कल दूंगा इस तरह आशा दिखाता हुआ दिन बिता देता है। किसी को कुछ लेता देता नहीं है, सूरज किसी को कुछ नहीं देता। सूरज के होने के बाद लोग भी बहाने करते रहते हैं, है ना, असमर्थ जो ठहरा। पर आप नम्र मनुष्य को उसकी इच्छित वस्तु क्षण भर में दे देते हो। जो आपके सामने नतमस्तक होकर के जो आपकी, है ना, भक्ति करता है, आपकी स्तुति करता है, आपके सुर, है ना, द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, तो उसे वो इच्छित वस्तु मिल जाती है। प्रवचन सार की 80वीं गाथा में वर्णन आया कि जो जानदी अर्हत्तम दवत्त गुणत पज्जयत तेहि सो जानदी अप्पाणम, है ना। जो अरहंत के को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है और वह अपनी आत्मा को जानता है, और जो अपनी आत्मा को जानता है उसके ही मोह का क्षय होता है। ये गाथा 80वीं गाथा का सार है, जो यहाँ मिलता जुलता है उससे, कि भगवान के, है ना, स्वरूप को, द्रव्य गुण और पर्याय को जो जानता है उसकी ही ये भक्ति असली भक्ति है। खाली जाकर के आरती उतारना, है ना, अष्ट द्रव्य से पूजन करना, या मंदिर जी में झाड़ू पोछा करना, ये सारे काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ करने योग्य तो हैं, लेकिन वो त्याज्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। ये सब काम छोड़ेंगे तब जाकर के अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय का को हम जान पाएंगे। तो हम तीर्थंकरों के द्रव्य गुण पर्याय को जान करके और फिर अपनी इच्छित वस्तु क्षण भर में हमें प्राप्त हो जाती है ना। जैसा उनका आत्मा है, उन्होंने अपनी आत्मा का परिचय किया, वैसा हमें भी वो क्षण भर में दिखाई देने लग जाता है। तो इसलिए यहाँ सूरज और आदिनाथ भगवान का की तुलना की गई है ना। सूरज होता है, निकलता है, लोग बहाने बनाते हैं और दिन निकल जाते हैं, लेकिन हे भगवान आदिनाथ, आपके सामने आते ही, है ना, और श्रद्धा से आते ही जो भी भक्ति भाव करते हैं तो उन्हें तुरंत इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है। पिछली कक्षा में अपने चर्चा की थी कि भगवान के सामने हम भोगों की लिस्ट लेकर के नहीं जाते हैं। भगवान के सामने हम स्वयं भगवान बनने के लिए जाते हैं, है ना। हम ये नहीं कि हम सारे से ये दुख दूर कर दें या ये सारी चीजें। भवरोग उनके सानिध्य में, उनकी शरण में जाने से स्वतः ही धीरे धीरे परंपरा से दूर हो जाएगा। लेकिन हम अपनी इच्छित वस्तुएं मांगने जाएं तो जो खुद छोड़ करके गए हैं वो हमें कैसे दे सकते हैं, है ना। जिन्होंने खुद तुच्छ समझा है जिन वस्तुओं को, घर छोड़ा, परिवार सब छोड़ा, समझा जगत असार, है ना, उन सबको उन्होंने असार समझा, और उन्हीं वस्तुओं की अगर हम कल्पना करेंगे उनके सामने जाके, तो ये तो न्याय नहीं हुआ, है ना। ये अब हम जिसके पास जो है वही तो देगा। तो आदिनाथ भगवान के पास अनंत गुणों का वैभव है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत, है ना, वीर्य है, अनंत सुख है। वो अगर हमें चाहिए तो उनके द्रव्य गुण पर्याय को समझने से हमें जरूर उसकी प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार हम भी तीर्थंकरों के, हमारे भगवंतों के, है ना, द्रव्य गुण पर्याय से उनको जान करके अपने आत्मस्वरूप को जाने, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे
सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ भोग। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र।